आप सभी को सरकारी स्कीम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि मैया सम्मान योजना किस किस को नहीं मिलेगा। काफ़ी लोगों के अकाउंट में आपका पैसा नहीं आया, जिसको लेकर के बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट भी किया था कि 18 लाख महिलाओं को जो है तकनीकी बाध्यता के कारण उसकी राशि रोक दी गई। बट अगर आप जाएंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के साइट में, तो वहाँ लिखा हुआ है कि किस किस कैटेगरी को जो है आपका इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। टोटल 6 कैटेगरी लिखा हुआ है। तो एक एक कैटेगरी को हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि आप आखिर आपका कहाँ पर मिस हो रहा, फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस टाइप के अपडेट आपको डेली बेसिस पर मिलते रहे। सबसे पहला कैटेगरी है जिसमें कोई भी अगर फैमिली में आयकर यानी कि इनकम टैक्स अगर पे कर रहा है तो उस महिला को आपका इस सम्मान का लाभ नहीं मिलेगा। अब परिवार से क्या मतलब है, यहाँ पर डिटेल्स में आपको समझाते हैं कि फैमिली मतलब क्या। फैमिली मतलब हुआ कि पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या दिव्यांग बच्चे। मान लेते हैं कि कोई महिला है और उनका पति जो है अगर टैक्स पे कर रहा हो तो भी नहीं मिलने वाला है। उसका जो नाबालिग बच्चे हैं वो अगर टैक्स पे कर रहा हो तो भी नहीं मिलेगा। और कोई दिव्यांग बच्चे हैं उनका और वो टैक्स पे कर रहा है तो उसको इस सम्मान का लाभ नहीं मिलेगा। तो उन सारे लोगों को यहाँ पर बाहर कर दिया गया। तो आप यहाँ चेक कीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। सेकंड आता है आपका ईपीएफ धारी आवेदक महिला। अब झारखंड में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो क्या कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जहाँ भी आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप चेक कीजिए कि आपका पीएफ कटता कि नहीं कटता है। अगर आपका प्राइवेट जॉब में पीएफ कटता है तो फिर आपको इस सम्मान का लाभ नहीं मिलेगा, इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। तो पीएफ वालों को नहीं मिलने वाला है। ये क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 2 से। अब हम लोग बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ। पॉइंट नंबर 3 काफ़ी बड़ा है और यहाँ आपको समझना है हर एक चीज़ को, तो ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे। सबसे पहली बात क्या बताया गया है कि आवेदिका यानी कि जो महिला जो एप्लीकेंट है वो स्वयं या उनका पति, तो यहाँ दोनों को ही शामिल किया गया, या तो आवेदिका या उनके पति कोई भी सेंटर गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, कोई भी सार्वजनिक निकाय में अगर जॉब कर रहे हैं, कोई शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से स्थायी कर्मी है या संविदा कर्मी है या मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित हो, यानी कि सरकारी किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ अगर आप नियोजित है या आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो भी इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो रहा तो भी आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कि अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलने वाला। अब फोर्थ कैटेगरी में क्या लिखा गया है कि फोर्थ कैटेगरी में दोनों को शामिल किया गया। एक तो यहाँ पर एप्लीकेंट यानी जो आवेदिका है उनको शामिल किया गया। यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, आवेदिका स्वयं या उनके पति अगर रिटायरमेंट के बाद कोई भी पेंशन या पारिवारिक पेंशन अगर उठा रहा है तो भी उस महिला को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, उसका भी नाम काटा जाएगा। फिर आप बात करेंगे हम लोग पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में क्या है कि जिन लाभुकों को महिला या बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित, या क्या क्या लिखा हुआ है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन, यानी कि अगर आपको पेंशन मिल रहा हो झारखंड सरकार की ओर से, वो महिलाओं को 50 साल के ऊपर में पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो अगर पेंशन मिल रहा आपको तो भी आपको इस सम्मान का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत सारे केसेस देखा गया गांव घर में कि उनको पेंशन मिल रहा है जिसके कारण नहीं मिल, पहला किस्त भले आ गया होगा, बाद में जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला होगा कि इस महिला को पेंशन भी तो मिल रहा है। तो दो जगह से आपको लाभ नहीं मिलेगा, या तो आपको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा या आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। तो पेंशन वालों को भी जो है इस स्कीम से बाहर रखा गया, क्योंकि एज ग्रुप ही जो रखा गया है वो 18 टू लेकर के 50 साल तक रखा गया। 50 साल के अबव के महिलाओं को इसमें नहीं जोड़ा गया है। अब सबसे अंतिम पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है कि अगर परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद विधायक हो तो भी नहीं मिलने वाला है। तो इस कैटेगरी में हम सोचते हैं कि बहुत कम आने वाले हैं, इस कैटेगरी को तो ऐसे रखा गया है। तो भी क्या होगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये टोटल 6 कैटेगरी था जिसमें आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम लोग बात करें कि किस किस को मिलेगा तो इसमें भी टोटल 8 कैटेगरी है। टोटल 8 कैटेगरी है, क्या क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला कैटेगरी है इसमें कि अगर किस केस में आपको मिलेगा। पहला में होना चाहिए कि झारखंड के निवासी अगर आप है
तो ही आपको मिलेगा। भले आप झारखंड में रह रहे हैं, बट अगर आपको लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट वगैरह आपका नहीं बना हुआ है, यानी कि आप प्रूफ नहीं कर पा रहे कि आप झारखंड के निवासी है, तो भी आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। सेकंड, आपका जो एज होना चाहिए वो 18 से लेकर के 15 यानी 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के एज ग्रुप को ही जो है इस स्कीम का लाभ मिलेगा। अगर आपका एज 18 साल से कम है या 50 साल से ज़्यादा है तो भी आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। आपका एज ग्रुप क्या होना चाहिए, 18 से लेकर के 50 साल के बीच में आनी चाहिए, यानी 18 कंप्लीट होना चाहिए और 50 पार नहीं होना चाहिए, तो आप क्या हो जाएंगे, इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बहुत कोई का क्या हुआ होगा, फर्स्ट किस्त आया होगा, उसमें उसका एज 50 साल नहीं हुआ होगा, अब उसका एज 50 साल पार हो गया होगा तो उसको बाहर कर दिया होगा, मे भी ये हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि आपका जो बैंक खाता है वो आपका सिंगल खुला हुआ होना चाहिए। सिंगल मतलब बैंक खाता जब आप खोलने जाते हैं तो एक होता है कि आप सिंगल बैंक खाता खोलता है, दूसरा होता है कि जॉइंट खाता, आपके हस्बैंड के साथ या आपके बेटा के साथ किसी के साथ भी आप खुलवा सकते हैं। तो अगर आपका बैंक खाता जॉइंट बैंक खाता है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको खाता सिंगल होना चाहिए और उस खाता को आप एकदम ज़रूरी से ज़रूरी आधार से लिंक करा दीजिए। अगर आधार से लिंक नहीं है तो उसको आधार से लिंक करवा लीजिए, तो आपका जो है एलिजिबल हो जाएंगे आप। अगर इस कारण आप बाहर हो गए होंगे कि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो आप लिंक करा लीजिए, आप नेक्स्ट लिस्ट में आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट की हम लोग बात करेंगे कि फोर्थ पॉइंट वही है कि जिनका बैंक खाता आपका आधार से नहीं जुड़ा हुआ, दिसंबर 2024 तक का लाभ मिलेगा। यहाँ पर भी बहुत कोई लोगों का नाम कटा गया है कि दिसंबर पहला किस्त मिला है फिर नहीं मिल रहा है, तो उसका ये रीज़न हो सकता है मैक्सिमम का कि बैंक खाता जो है आपका आधार के साथ नहीं जुड़ा होगा। तो आधार के साथ जोड़ लीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है। बैंक जाइएगा, एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी दीजिएगा, बैंक के किसी भी स्टाफ को बोलिएगा, वो आपको खाता जोड़ देगा। और क्या पांचवा है कि झारखंड राज्य के राशन कार्ड धारी, यानी कि आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो कौन कौन सा राशन कार्ड धारी, जैसे कि हरा राशन कार्ड धारी एलिजिबल है यहाँ पर। साथ ही साथ जो पीला राशन कार्ड वाले हैं, जो अंत्योदय ए वाई वाला, अंत्योदय अन्न योजना वाला, वो भी एलिजिबल है। पीला राशन कार्ड वाले भी एलिजिबल है। साथ ही साथ गुलाबी राशन कार्ड वाला भी एलिजिबल है और सफ़ेद राशन कार्ड वाला एलिजिबल है। यानी अगर हम लोग राशन कार्ड की कैटेगरी दिखे तो टोटल 4 कैटेगरी वाले राशन कार्ड वाले एलिजिबल है। पहला तो हरा वाला है, फिर पीला वाला है, फिर गुलाबी वाला है और फिर सफ़ेद वाला है। तो ये टोटल 8 था जिसके तहत आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इस 8 कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप जाइए अपना ब्लॉक वगैरह में, वहाँ चेक कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है आपका। हो सकता है कि आपका खाता ना जुड़ा हो, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। आप कहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ कि अगर आप नए हैं तो उसके लिए कहाँ पर जाएंगे आप फॉर्म के लिए। तो आंगनवाड़ी सेविका के पास आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क, या ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर जो कैंप लगता था उस टाइम, अभी भी आप जाएंगे पंचायत वगैरह तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वार्ड या आंगनवाड़ी केंद्र में, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह ले सकते हैं। और एक डिटेल वीडियो बना देंगे कि जो लोग नए हैं वो लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ जो भी आपका डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।